अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। लगता ये है कि पाकिस्तान जो अफ़गान तालिबान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान का कुछ करे, या जो पाकिस्तान के अंदर वो हमले कर रहे हैं अफ़गानिस्तान से बैठ के, उनको रोकने के लिए इक़दामात करे। तो लगता ये है कि पाकिस्तान के इस दबाव ने कुछ काम किया है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो पाकिस्तान की एक पॉलिसी में शिफ्ट आया है हालिया महीनों में, ख़ास करके जब पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी की क़यादत में पिछले साल नवंबर में तब्दीली हुई है। क्योंकि उससे पहले जो एक हिकमत अमली थी या जो स्ट्रैटेजी थी, वो ये थी कि कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने हैं, और मुज़ाकरात हुए भी, और हमने देखा कि सीज़ फायर भी हुई, और उसके नतीजे में कुछ लोगों को पाकिस्तान ने छोड़ा भी, कुछ लोगों को, बल्कि कई, एक बहुत बड़ी तादाद जो है टीटीपी दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस आने दिया। लेकिन वो जो सारा सिलसिला था वो बैक फायर कर गया। अब इस हवाले से हाल ही में, बल्कि इसी हफ्ते बुध के रोज़, पाकिस्तान का एक आला सतही वफ्द, जिसकी क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कर रहे थे, उनके साथ आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे। उन्होंने काबुल का दौरा किया और वहाँ पर अहम मुलाकातें की, और उस हवाले से जो मेरे पास अंदर की खबर है कि पिछले दौरों के मुकाबले में इस दौरे के अंदर पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह तौर पर अफ़गान तालिबान को बताया कि अब जो माज़ी की पॉलिसी जो पाकिस्तान परसू कर रहा था, जिसमें टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, वो पॉलिसी तो अब ख़त्म है। और हमें ये भी पता है कि जो टीटीपी की क़यादत है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो रही है। बल्कि जो पाकिस्तानी हुकाम का दावा है, जो मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा अफ़गान तालिबान को कन्फ्रंट किया गया है विद हार्ड एविडेंस, यानी कि नाकाबिले तरदीद सबूत उनको दिए गए हैं, जिसमें एक तो जो टीटीपी की मौजूदगी है अफ़गानिस्तान के अंदर, और ख़ास करके जो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान की क़यादत है, उनकी जो प्रिसाइज लोकेशन है, इवन वो तक शेयर की गई है अफ़गान तालिबान के साथ। और जो मुझे पता चला है कि जो अफ़गान तालिबान के हुकाम थे, इतना हार्ड एविडेंस था कि वो उसको इनकार नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि जब स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है, तो उसमें उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। तो उसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो विज़िट था पाकिस्तान के डेलीगेशन का, या पाकिस्तान के जो आला हुकाम ने दौरा किया, एक लिहाज से अल्टीमेटम भी था अफ़गान तालिबान के लिए कि अगर आप टीटीपी का कुछ करेंगे नहीं, तो फिर हम मजबूर हो जाएँगे कि शायद हमें कुछ और इक़दामात लेने पड़ सकते हैं। और जो मेरी मालूमात और जो मेरी इत्तलात हैं कि एज़ अ कंटीजेंसी प्लान, एज़ अ प्लान बी, पाकिस्तान जो है इस वक़्त ये भी तैयारी कर रहा है कि अगर जो सरहद पार स्ट्राइक करने की ज़रूरत पड़ी जो टीटीपी के ठिकाने हैं, तो वो भी किए जाएँगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की ख़्वाहिश है और कोशिश है कि ये मामला जो है उसके बगैर ही हल हो जाए। और ये जो पाकिस्तान ने दबाव डाला, तो कल जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, जो एपेक्स कमेटी बुनियादी तौर पर ये सिविल और अस्करी क़यादत, और इसमें तमाम जो रेलिवेंट इदारे हैं, वो इसमें शरीक होते हैं। और ये जो एपेक्स कमेटियाँ हैं वफाकी सतह पर, सूबों की सतह पर, ये 2014 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो मैसेकर हुआ था, उसके बाद ये एपेक्स कमेटीज़ बनाई गई थी ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, सिविल और जो मिलिट्री इदारे हैं, इनके दरमियान कि कैसे दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटा जाए। लेकिन बाद में इन एपेक्स कमेटियों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बहुत बेहतर हो गए थे। लेकिन अब जब एक दफ़ा फिर जो दहशतगर्दी सर उठा रही है और दहशतगर्दी के बड़े-बड़े वाक़यात हुए हैं, तो इन एपेक्स कमेटीज़ को भी रिवाइव किया गया है। जो कल जो वहाँ पर एक अहम डेवलपमेंट हुई, वैसे चलें, इसका तो बराह रास्त उससे ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो मेरी ज़राए से बात हुई कि इस जो मीटिंग का या इजलास का बाकायदा आगाज़ ज़ाहिर है कि तिलावत कलाम पाक से हुआ। तो तिलावत जो है वो की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने। और ये जो आसिम मुनीर है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और जब ये डीजीआईएस आए थे, तो ये मुझे पता है कि ये उस वक़्त भी इमामत भी किया करते थे। ख़ैर, ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूँ। लेकिन जो इस एपेक्स कमेटी में जो बात सामने आई कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान को एक ऑफ़र की है कि टीटीपी से कैसे निपटा जाए। और वो ऑफ़र क्या है? जी, ऑफ़र वो ये है कि टीटीपी ने ये कहा है, अफ़गान तालिबान ने ये कहा है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को गैर मुसल्लह करने के लिए तैयार हैं। वो जो टीटीपी के दहशतगर्द जो पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के पास हैं,
उनको ऐसी जगह मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं कि जो पाकिस्तान के लिए सलामती के लिए ख़तरा ना बन सके। अब ये जो प्लान पाकिस्तान के साथ शेयर किया गया है, उन्होंने कहा है कि इस पर हम अमल दरामद कर सकते हैं अगर पाकिस्तान हमें इसके बारे में या इस प्लान को पर अमल दरामद करने के हवाले से पैसे दे। जी हाँ, तो लिटरली जब पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक से जब IMF की शराइत पर अमल दरामद कर रहा है ताकि हमें जो डॉलर्स की अशद ज़रूरत है इस वक्त अपनी मईशत को बचाने के लिए, तो ऐसे मौके पर जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि TTP को गैर मुसल्लह किया जाए, TTP पाकिस्तान के लिए किसी किस्म का ख़तरा ना हो, तो उसके लिए वो पाकिस्तान को पैसे दे। अब इस सिलसिले में जो मेरी मालूमात हैं कि पाकिस्तान के हुकाम जो हैं वो गौर तो कर रहे हैं कि क्या इस प्रपोज़ल को सीरियसली लिया जाए, लेकिन साथ ही ये कंसर्न्स भी पाए जाते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि अफ़गान तालिबान एक डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि माजी में जब पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान से ये मुतालबा किया कि वो TTP के खिलाफ एक्शन ले, तो उन्होंने ये कहा कि हम ये कर सकते हैं कि हम TTP के साथ आपके मुज़ाकरात करवा सकते हैं, और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात किए लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, वो पॉलिसी जो है वो गलत साबित हुई। अब जब उनको पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो हालिया तब्दीलियाँ हुई हैं उसके बाद मज़ीद TTP के साथ मुज़ाकरात तो नहीं करेगी, तो वो एक नया आइडिया लेकर आए हैं, क्योंकि अगर ये प्लान जो है इस पर अमल दरामद होता है तो ज़ाहिर है कि फिर पाकिस्तान जो है ये जो अफ़गान तालिबान है उनको TTP के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो इसलिए वो इस आइडिया के साथ आए हैं कि वो उनको गैर मुसल्लह कर सकते हैं, उनको मुंतकिल कर सकते हैं पाकिस्तान के सरहदी इलाकों से, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को जो अखराजात हैं वो उठाने पड़ेंगे। क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा या पाकिस्तान ऐसा करने का इरादा रखता है, शायद इसके बारे में अभी गौर व गौस हो रहा है। और ये भी बात है कि अफ़गान तालिबान ने इसी तरह का जो प्रपोज़ल है वो चीन को भी दिया है, क्योंकि चीन आपको पता है कि उसको भी खदशात है कि वहाँ पर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वहाँ पर ये तंजीम या इनके लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और चीन उन्हें दहशतगर्द समझता है, और चीन को खदशा है कि अफ़गान तालिबान के आने के बाद ये जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है ये भी दोबारा सर उठा सकती है। तो अफ़गान तालिबान ने चीन को भी ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि ETIM को न्यूट्रलाइज़ किया जाए और आपके सरहदी इलाकों से उनको दूर रखा जाए, तो उसके लिए आप हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट करें। अब जहाँ तक चीन की बात है, अगर आप नंबर देखें, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक कहा जाता है मोहतात अंदाजे के मुताबिक कि शायद उनके 300 या 400 जंगजू होंगे वहाँ पे, जबकि जो TTP है इसके बारे में जो अदाद-ओ-शुमार है कहा जाता है कोई 8,000 से 12,000 तक के करीब जो एक्टिव जो इनके मिलिटेंट्स हैं, और अगर आप इनके ख़ानदान के बाकी लोग भी शामिल कर रहे हैं तो ये तादाद मिला के कोई 30,000 हो जाती है। तो इन 30,000 लोगों को एक इनकी रिहेबिलिटेशन करना ज़ाहिर है कि एक इसकी कॉस्ट है। तो क्या पाकिस्तान ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगा? ये तो मेरे ख़्याल में आने वाला वक्त ही बताएगा, और क्या अफ़गान तालिबान वाक़ई संजीदा हैं या फिर जो हैं वो एक डिलेइंग टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव तो है पाकिस्तान का, क्योंकि अब जो पाकिस्तान की हिकमत अमली है वो बड़ी वाज़ेह है कि हम TTP के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मीनवाइल ये भी मैं मालूमात आपके साथ शेयर कर दूँ कि अगर एक तरफ पाकिस्तान एक जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, ऑफिशियल चैनल्स हैं, उनके ज़रिए अफ़गान तालिबान को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो TTP के ख़िलाफ़ एक्शन लें, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है इस हिकमत अमली पर भी काम कर रहा है। इसकी भी तैयारी हो रही है कि अगर अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के कहने के बावजूद TTP के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में इस बारे में भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो जो सरहद के उस पार, और ये जो TTP के लोग हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, ये बहुत पाकिस्तान के जो सरहदी इलाकों के साथ हैं, तो उनको वहाँ पे जाके एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए निशाना भी बनाया जा सकता है। लेकिन उसकी हिकमत अमली क्या होगी? आपको पता है कि पिछले साल अप्रैल में जब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर जब सरहदी इलाकों में TTP के हमलों में तेज़ी आई थी, तो उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर किए थे, और उन एयर स्ट्राइक्स की वजह से ही फिर अफ़गान तालिबान ने मजबूर किया था TTP को कि वो
उनको मुज़ाकरात की टेबल पे लाए। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक पब्लिकली या सरकारी तौर पर इसका एतराफ़ नहीं किया या एक्नॉलेज नहीं किया कि हमने वो क्रॉस बॉर्डर जो हैं एयर स्ट्राइक्स किए थे। तो इस दफ़ा भी जो मेरी मालूमात हैं कि अगर सिचुएशन उस हद तक आ गई कि अफ़गान तालिबान ने कोई एक्शन ना लिया और पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाक़यात ना रुके और उसकी जो लिंकेज है वो अफ़गान तालिबान तक जा पहुँची, तो फिर पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से जो क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स हैं वो करने से नहीं कतराएगा। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।